अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फीचर्स फीचर्स का दूसरा नेम है करेक्टरिस्टिक्स। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक में 4 करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फिर इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स के बाद ये डिफाइंस हैं फॉर वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। तो इन 4 डिफाइंस को भी पढ़ेंगे। ये डिफाइंस सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसके साथ रिलेट करती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। तो इन 4 डिफाइंस को भी पढ़ेंगे। इधर तक आज हमने पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन या करेक्टरिस्टिक्स में से या इन 4 डिफाइंस में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट होता है पेपर में। शुरू करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बॉडी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब होगी? जब वो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही हो। जिस तरह ये मैंने मैथ स्प्रिंग सिस्टम लिया, इसमें ये इसकी मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रही है, इसकी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। फिर नेक्स्ट दूसरी करेक्टरिस्टिक है में होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक कि जो भी बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रही है, ये वाली हमारी मीन पोजीशन है। जो भी बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट अपनी मोशन कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए, उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। और ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि क्यों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। ये थी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स। अब थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। एक्सेलरेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के मीन से एक्सट्रीम तक बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, तो ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करे, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करेगी। तो फिर अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मीन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, फिर एक्सेलरेशन भी मीन पे ज़ीरो होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बॉडी ने एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है। फिर एक्सट्रीम पे अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। तो ये थर्ड करेक्टरिस्टिक थी। फोर्थ करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी की टर्म में एट मीन पोजीशन, मीन पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम होगी? क्योंकि मीन पे ये वाली बॉडी इधर को भी तेज़ी से मूव करती हुई जाएगी और इधर को भी तेज़ी से मूव करती हुई जाएगी मीन पोजीशन पे। इसलिए अगर मीन पोजीशन पे ये तेज़ी से मूव कर रही है, फिर इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। अब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाहिर है बॉडी जब इधर आएगी, कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी। ये बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी रुक जाएगी, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी रुकेगी। जब रुकेगी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यानी एक्सट्रीम पोजीशंस पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये थी फोर्थ करेक्टरिस्टिक। अब चारों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करती है? जब वो मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करे। दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। तीसरी करेक्टरिस्टिक ये है कि वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मीन पे वो ज़ीरो होगी और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। फोर्थ करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी की टर्म में है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी क्योंकि मीन पे बॉडी तेज़ी से मूव करती जा रही है, इधर को भी। और एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी बॉडी की, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाकर बॉडी रुकेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। अब इनको पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वाइब्रेशन। फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को एक साइकिल भी कहते हैं, वाइब्रेशन को एक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मीनिंग, ये बॉब मैंने सिंपल पेंडुलम ये इसकी फिगर बनाई है। बॉल इनिशियली रेस्ट पे मीन पोजीशन पे होगी, जब इधर को ए पोजीशन पे जाएगी, ओ से ए यानी ओ से ए से बी और बी से दोबारा जब बॉडी ओ पे आएगी, फिर इसने एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल किया, एक साइकिल कंप्लीट किया। इसी एक साइकिल को क्या कहते हैं? एक वाइब्रेशन। यही वाइब्रेशन की डिफाइन है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट चक्कर को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। दूसरी डिफाइन टाइम पीरियड। व्हाट इज ए टाइम पीरियड? एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। वो टाइम 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी एक वाइब्रेशन मीन पोजीशन के अबाउट एक चक्कर पूरा करने में बॉडी जितना टाइम लेती है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को ऑलवेज कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल से रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि कैपिटल से करना है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये थी टाइम पीरियड की डिफाइन। अब है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ये डिफाइन थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, समझना पड़ेगी, सुनेंगे ध्यान से फिर समझ आएगी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डिफाइन कुछ इस तरह है। अगर एक बॉडी, ये जो बॉडी है, अगर ये 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी, सपोज करो ये 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, उतनी ही ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी डिफाइन है फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। एक बॉडी, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। अगर 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी 1 सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसको मज़ीद समझते हैं। MCQ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होती है? रेसिप्रोकल, 1/T। फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज, इसका यूनिट हर्ट्ज HERTZ। स्टूडेंट्स ये साइंटिस्ट का नेम है हर्ट्ज। जिस तरह 9th में पढ़ा था, फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने, फोर्स के यूनिट न्यूटन रख दिए थे, न्यूटन साइंटिस्ट का नेम था। तो इसी तरह हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्ज रख दिए हुए हैं। ये हैं इसके SI यूनिट। इसके दूसरे यूनिट भी हैं, साइकिल पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड। ये यूनिट इस डिफाइन से आते हैं। डिफाइन में वाइब्रेशन और सेकंड का वर्ड आया, इसके यूनिट भी आ जाएंगे, साइकिल पर सेकंड और वाइब्रेशन पर सेकंड। इसके 3 यूनिट है, SI हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी की डिफाइन है। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को रिवाइज कर दूं अभी, तो इस तरह होगा। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 5 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5 हर्ट्ज। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस ख़त्म करती है, कंप्लीट करती है, फिर उसकी वाइब्रेशन कितनी होगी? फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 हर्ट्ज। तो ये था फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को प्रीवियस लेक्चर टाइम सिंपल पेंडुलम वाले में भी डिफ़ाइन कर चुके हैं, मज़ीद इसको आज फिर डिफ़ाइन करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। मीनिंग, बॉब है,
वो अब इधर तक भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इधर तक भी, इधर तक भी, इधर तक भी, लेकिन मीन से मैक्सिमम इधर तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड फिर क्या है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट ही है, इसलिए एम्पलीट्यूड के यूनिट भी क्या होंगे, मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और 4 हमने डिफाइंस पढ़ी हैं। आज का टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से एक डिफाइन जो है वो मस्ट है पेपर में, तो इसको अच्छी तरह याद करना है। डिफाइंस हैं और करेक्टरिस्टिक्स। अल्लाह हाफिज़।